नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत इस बार 10 सितंबर को आ रहा है। यह व्रत अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियाँ पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। स्त्री समाज में इस व्रत का बड़ा महत्व है। स्त्रियाँ इस व्रत को निर्जल रहकर करती हैं और 24 घंटे के उपवास के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। सप्तमी के दिन उड़द की दाल भिगोई जाती है। कुछ लोग उसमें गेहूं भी मिला देते हैं। अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रती स्त्रियां उनमें से कुछ दाने साबुत ही निकल जाती हैं। इसके बाद न कुछ खाती हैं और न ही जल आदि पीती हैं। इस दिन उड़द तथा गेहूं के दान का बड़ा महत्व है। इस व्रत में कई कहानियाँ भी कही गई हैं, पर उनमें से एक कथा आज मैं आपको बता रही हूँ। ये कथा चील और सियारिन की है। जितिया व्रत के बारे में आस्था है कि इसे करने से भगवान ज्यूतवाहन पुत्र पर आने वाली सभी समस्याओं से उसकी रक्षा करते हैं। इस व्रत को विवाहित महिलाएं करती हैं। मान्यता है कि इसे करने से पुत्र की प्राप्ति भी होती है। जितिया व्रत की कथा नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ पर राजा मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिमी दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान ज्यूतवाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान ज्यूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। ये देखकर भगवान ज्यूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए और दूसरी और रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर आई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन ने उससे सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, ये थी जीवित पुत्रिका व्रत कथा। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अन्य कथाओं का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और तब तक के लिए धन्यवाद।